हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज है फ्राइडे और फ्राइडे के दिन हम लोग का क्या है, पॉलिटी के साथ साथ इकोलॉजी। तो इस सब्जेक्ट से मिलाकर के हमने 50 MCQ यहाँ पे रेडी किया और ये हमारा पार्ट 8 है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है वो किस तरह से, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी संसद के सभी सदस्यों के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि से दौरान ग्रहण करता है, धारण करता है? तो राष्ट्रपति की संतुष्टि से यहाँ पे धारण करता है वो है राज्यपाल। राज्यपाल ऑप्शन बी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषता कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई है? तो न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ये सभी के सभी यहाँ से ग्रहण किया गया यूएसए के संविधान से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची कहाँ से ग्रहण किया गया? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ऑप्शन डी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे हमारा जो प्रस्तावना है जिसको प्रियम्बल कहते हैं, तो प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन प्रस्तावना का जो विचार है, प्रस्तावना का विचार वो यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया। तो ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। निम्न में से कौन परितंत्र का अजीवीय घटक है? अजैवीय जो घटक है, एक होता है जैविक घटक और एक होता है अजैवीय घटक। तो अजैवीय घटक के अंतर्गत यहाँ पे जल आएगा। जल, तापमान, आर्द्रता, ये सभी इसके अंतर्गत आता है। इसे पहली वाली वीडियो में आपको बताया गया था। खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन बनती है। खाद्य श्रृंखला जो है बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अपघटकों से, यानी सबसे पहले उत्पादक आएगा, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो उपभोक्ता और उसके बाद अपघटक। ये हमारा जो कि फूड चेन बिल्कुल सही होगा। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है। किसी श्रृंखला में, किसी खाद्य श्रृंखला में, फूड चेन में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। ये ध्यान रखेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या होता है? किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या होता है? उत्पादकों का कार्य होता है सौर ऊर्जा को पकड़ना और इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। रासायनिक ऊर्जा में बदलना, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक और मुख्य स्रोत क्या है? परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक और मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत यहाँ पे बन जाता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रेरणा देता है? समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रेरणा देता है नीति निषेधक तत्व। नीति निषेधक तत्व जो कि भाग 4 के अंतर्गत आता है और इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया था। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। और राज्य के नीति निषेधक जो सिद्धांत है उसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होता है? 36 से लेकर के 51 तक। ठीक है, और 51 के क के अंतर्गत आपका मौलिक कर्तव्य आ जाता है जो कि भाग 4 के क के अंतर्गत आता है। राइट। निम्नलिखित में से किस अधिकार क्षेत्र के तहत किसी भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है? सीधे सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, वह है रीट क्षेत्राधिकार। रीट क्षेत्राधिकार, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में जिन्होंने मौलिक अधिकारों का और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा तैयार किया था वो कौन थे? वो कौन थे? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो क्वेश्चन में ही मेंशन था सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि सदस्य। यहाँ पे अगला क्वेश्चन बनता है कि सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? प्राक्कलन समिति जो है इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और ये 300 सदस्य लोकसभा से होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है लोकसभा की सदन की समिति। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? इसकी घोषणा कहाँ पर की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो इसकी घोषणा हम कह सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। संविधान की प्रस्तावना में इसके बारे में बात कही गई है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान करता है कि आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। 44वें संविधान संशोधन 1978। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी,
जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो कि आखिरी बना था, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। राज्यपाल की जो पदावधि होती है प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है। ये पॉइंट गलत है क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति की इच्छा पर, यानी कि ऑप्शन डी जो कि यहाँ पे पॉइंट्स गलत है। लोक सेवा समिति में लोकसभा और राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के और राज्यसभा के मिलाकर के 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। सी यहाँ पे राइट आंसर है। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वह कौन थे? एकदम वीवीआई प्रश्न है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना कब की गई थी? सबसे पहले पंचायती राज्य की स्थापना राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था 1959। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। लोकसभा के समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। आर्टिकल 85 के द्वारा जो राष्ट्रपति होते हैं मंत्रिपरिषद के सलाह पर कर सकते हैं, यानी सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? बर्लिन में इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चंपक के पिल्ले, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो बहुत ही सिंपल सा करेक्ट आंसर आप कर सकते हैं संपत्ति का अधिकार, क्योंकि पहले ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, अब ये एक प्रकार का विधिक अधिकार है, यानी कानूनी अधिकार है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो आर्टिकल 123 के तहत जारी करते हैं और ये 6 महीने तक लागू रहता है, ऑप्शन बी। जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत है या फिर पशु है। यह कथन किसका है? कोई व्यक्ति अगर स्टेट में नहीं रहता है तो या तो वो संत है या फिर वो पशु है। ये बात किसके द्वारा कही गई थी? अरस्तु के द्वारा कही गई थी, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो मतदान का अधिकार एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार है, ऑप्शन डी टिक करेंगे। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय की बात की जा रही है, यहाँ पे राइट आंसर सरदार पटेल हो जाएगा, ऑप्शन डी। और ये हम कह सकते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे, और यहाँ पे हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में अगर कहें तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। सतत विकास के लिए आवश्यक है, सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण करना, निर्धनता को घटाना, ये सभी के सभी आवश्यक है, तो उपरोक्त सभी करेक्ट होगा। निम्नलिखित पर विचार करिए। यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट्स लिखा गया, आपको बताना है कि कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, वो यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। तो ये पॉइंट तो इसके अंतर्गत नहीं आएगा क्योंकि ये उल्टा हो जाता है। श्वसन में होता है, जैव पदार्थों के अपक्षय में होता है, और ज्वालामुखी क्रियाओं में भी कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी जाती है। तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर कहेंगे कि 2, 3, 4 राइट आंसर है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? पारितंत्र का सर्वोत्कृष्ट वर्णन कौन सा होगा? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। तो उसको हम लोग परितंत्र को अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर BN राव यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, डॉक्टर BN राव। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताएंगे, 32। ठीक है, 32 क्या होगा राइट आंसर, नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोग सही आंसर इसका करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, KM मुंशी संविधान का जो प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, बिल्कुल सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था, ये भी सही है। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 में पंचायती राज्य की बात कही गई थी, जिसमें इन्होंने 3 स्तरीय पंचायती राज्य के बारे में
सुझाव दिया था। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति होता है, ये पॉइंट गलत है क्योंकि भारत जो मूल अधिकारों का संरक्षक होता है वो सुप्रीम कोर्ट हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये पॉइंट गलत है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये बात किसने कही थी? जी ऑस्टिन, ऑप्शन ए जी ऑस्टिन। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद प्रोवाइड कराता है? तो 249 यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन डी 249। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का स्थान दिए जाने से पूर्व एक सहचारी राज्य का दर्जा दिया गया था? सहचारी राज्य का दर्जा दिया गया था। तो 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा हम कह सकते हैं सिक्किम को सिर्फ और सिर्फ एक सहचारी राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन उसके बाद 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। तो सिक्किम यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित भारतीय राज्यों के निर्माण का कौन सा सही कालानुक्रम बताइए? तो उनके राज्यों के अनुसार तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो सिक्किम आएगा, क्योंकि सिक्किम अभी जस्ट हम लोगों ने बात की कि सिक्किम 1975 के साथ। उसके बाद अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो आपका 55वें संविधान संशोधन के द्वारा 1986 में इसको एक राज्य का दर्जा दिया गया था। तो 4 के बाद 2 आएगा, 4 के बाद 2 ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आपका दिख रहा है 1, लेकिन इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कि देखिए दोनों 2000 में ही गठन किया गया था, क्योंकि 2000 में 3 राज्यों का गठन किया गया था 2000 ईस्वी में, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। 1 नवंबर को हम ये कहेंगे कि 1 नवंबर को जो हमारा है वो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड जो कि बना। 9 नवंबर को यहाँ पे हम कहेंगे किसको? 9 नवंबर हो गया था आपका छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को छत्तीसगढ़ और 15 नवंबर को झारखंड। तो ये तीनों आपको डेट याद रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले यानी सर्वप्रथम किसने किया था? राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मैकियावेली, मैकियावेली, ऑप्शन बी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या फिर अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये बात किस अनुच्छेद में वर्णित है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है आर्टिकल 53 के तहत। 53 ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, 53 ध्यान रखिएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 75, आर्टिकल 75, ऑप्शन सी। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि किस आर्टिकल के द्वारा बुलाया जाता है तो 108 यहाँ पे बिल्कुल से होगा, 108, ठीक है। और 110 की अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखिएगा 110 के अंतर्गत हम रखते हैं धन विधेयक, ठीक है, धन विधेयक पारित करने के संबंध में ये बात कही जाती है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? 143 यानी 143 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? पर्यावरण से अभिप्राय है तो पर्यावरण से अभिप्राय हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सभी के सभी पॉइंट्स बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। यहाँ पे सभी के सभी पॉइंट्स बिल्कुल सही है, तो आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है? तो जैवीय घटकों से, भू आकृति घटकों से, अजैव घटकों से, यानी कि सभी के सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? संवेदनशीलता का विषय तो ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। हाल ही में किस फार्मूला 1 चैंपियन को नाइटहुड से सम्मानित किया गया? नाइटहुड से सम्मानित इनको किया गया लुइस हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सी। हाल ही में अहमदाबाद में किसने माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी है? माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी है गृह मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन बी। हाल ही में किस महिला को टाइम पत्रिका की 2021 की एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया?
टाइम पत्रिका के द्वारा 2021 के एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया वो कौन है? तो सिमोन बिलेस यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार मखाना का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? बिहार मखाना का नाम बदल करके इसका नाम रख दिया गया मिथिला मखाना, ऑप्शन सी मिथिला मखाना। हाल ही में किस राज्य में मर्म चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? मर्म चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि उत्तराखंड। ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट करके बताइएगा, करंट का ही क्वेश्चन है कि भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ पे खोला गया? करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर कमेंट करिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कल आपका सैटरडे है, तो सैटरडे के दिन मिक्स आता है, तो हम लोग पूरी वीडियो को मिक्स करके आपके एक प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप एक बार रिविजन्स कर सको सारी क्वेश्चंस का। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।